बेवकूफ़ बीवी की निशानियां। नंबर एक जाहिल बीवी हमेशा अपने शौहर के रिश्तेदारों से नफरत करती है और उनके साथ घुल मिलकर रहने के बजाय एक मुनासिब फासला बरकरार रखने की कोशिश करती है। शौहर के माँ बाप और बहन भाइयों के साथ कभी खुशदिली से पेश नहीं आती और मामूली बातों पर ससुरालियों से लड़ झगड़ कर घर में तनाव की कैफियत पैदा कर लेती है। नंबर 2, जाहिल बीवी की एक निशानी ये भी है कि वो कभी शौहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार है। ऐसी अक्सर बीवियां शौहर को महज पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शौहर की बजाय इसकी आमदनी पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखती हैं। शौहर को बहरसूरत बीवी की एक मुनासिब और बेगुर्ज़ुआद तवज्जो दरकार होती है जिससे लापरवाही फासलों को जन्म देती है। नंबर 3, जहालत की एक निशानी अपने घर पर तवज्जो न देना भी है। ऐसी बीवी घरेलू मामलात से लापरवाह सी नजर आती है, हत्ता के घर के जरूरी कामकाज और अहम मामलात भी जो एक औरत ही की तवज्जो के मुतकाजी होते हैं अधूरेपन का शिकार नजर आते हैं। ऐसी खातून का घर सफाई सुथराई से आरी नजर आता है। ये माहौल आहिस्ता आहिस्ता घर के अफराद के रवैयों में भी रीछ बस जाता है और मावान जिंदगी को जवाल का शिकार बना देता है। नंबर 4, एक जाहिल और लापरवाह मिजाज की हामिल बीवी घर के साथ साथ बच्चों के मामलात में भी बेतवज्जोही बरतती है। वो ना तो खुद जिंदगी के दुरुस्त तौर तरीकों को अहमियत देती है और ना ही बच्चों को उनका दर्स देती नजर आती है। इस माहौल में पलने वाले बच्चे कभी भी जिंदगी की इस अकदार से आगाह नहीं हो पाते क्योंकि बहरहाल एक बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद ही होती है। बच्चों के मामले में इस फर्ज इससे कोताही मियाँ बीवी के दरमियान शिकवे शिकायतों की दीवार खड़ी कर देती है। नंबर 5, जाहिल बीवी को वक्त की अहमियत का कतना इदराक नहीं होता। इसके बच्चे स्कूल और शौहर ऑफिस हमेशा लेट ही पहुंचता है। नाश्ता, लंच या डिनर वगैरह के कोई औकात मुकर्रर नहीं होते। इस खातून के घरेलू उमूर अफरा तफरी का शिकार रहते हैं। मुनासिब टाइम मैनेजमेंट की अदम मौजूदगी अफरानखाना के मिजाज में चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है और घर का पुरसुकून माहौल बदनज़मी की नजर हो जाता है। नंबर 6, मामूली लड़ाई झगड़ों में बाज़ औकात मसलहतना खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर निहायत अच्छे असरात मरतब करता है। मगर एक जाहिल बीवी उन खुसूसियात से नाआशना होती है। मामूली बातों पर बहस और तकरार और फिर बदजुबानी पर उतर आती है। इसका रवैया शौहर के साथ इज्जत व एहतराम से आरी होता है। बहस व तकरार, बदजबानी और बद तहजीबी का ये रवैया बिलाखिर शौहर को घर और बीवी से बददिल कर देता है। नंबर 7, इस आर्टिकल को पढ़ने वाली तमाम ख्वातीन से मेरी गुजारिश है कि एक लम्हे के लिए जरा ये तसव्वुर कीजिए कि आप एक शौहर हैं जो अपने काम से थका हारा भूखा प्यासा वापस आया है और आपकी बीवी ने ना तो आपकी आमद ही को अहमियत दी, ना आपके हाथों में पानी का गिलास थमाया और ना खाने का पूछा, तो आप कैसा महसूस करेंगी? एक जाहिल बीवी शौहर की आमद पर ऐसे ही रवैये का मुजाहरा करती है। नंबर 8, एक जाहिल बीवी शौहर की खूबियों पर कम और खामियों पर ज्यादा तवज्जो रखती है। न सिर्फ ये बल्कि वो दीगर ख्वातीन और लोगों के सामने भी बड़े दुख के साथ उन खामियों का तज़किरा करती नजर आती है। इसे इस हकीकत का शऊर ही नहीं होता कि शौहर की खामियों का दूसरों के सामने यूं बरमला इजहार उन खामियों को दूर तो नहीं कर सकता, हाँ मगर घर की फिजा में कुछ पेचीदगियां जरूर पैदा कर देता है। नंबर 9, शौहर के माँ बाप की इज्जत न करना और उनके साथ बदतमीजी से पेश आना जाहिल बीवी की सबसे अहम निशानी है। ये रवैया घरेलू माहौल में अदम बर्दाश्त के अनासिर को जन्म देता है। नंबर 10, शौहर के घर वालों के साथ हसन सलूक से पेश आकर एक अच्छा माहौल तश्कील देने के बजाय एक जाहिल खातून न सिर्फ उनके साथ मुकाबले और तनाव की कैफियत पैदा किए रखती है बल्कि शौहर से इन गीबत और जायज़ व नाजायज़ शिकायत भी बयान करती रहती है और घर में लड़ाई झगड़े का मूजिब बनती है। घर वालों के साथ छोटे छोटे तनाज़ात जिनसे समझौता करके एक सलीका शियार खातून खुशगवार ताल्लुकात को तश्कील देती है। एक जाहिल खातून उनको उन्हीं का मसला बना लेती।